हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो तो आपको सबको दिख ही रहा है, क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज गिनना, काउंटिंग ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल जो है उसे कैसे गिनते हैं उसका एक पैटर्न लेके आया हूँ आपके सामने, जो बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा क्योंकि शॉर्ट ट्रिक इतनी आसान है कि आप आराम से निकाल लोगे। जो आपको फ्रंट पे जो सामने आपको फोटो दिखा था, जो आपने थंबनेल देखी वीडियो की कि उसमें त्रिभुज कितने हैं, वो तो मैं आपको पढ़ूंगा सबसे लास्ट में, इसलिए वीडियो पूरा देखते रहना। लास्ट में इसलिए क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले पैटर्न पता होना जरूरी है। और पैटर्न क्या है उसके लिए मैंने बनाया है सबसे छोटा वाला पार्ट, एक सिंगल जो है वो सिंगल डायग्राम बना रखा है। अब उससे अपन धीरे धीरे आगे बड़े बड़े डायग्राम इनमें काउंट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं पहले पार्ट से। तो पहले पार्ट को आपको समझा दूं क्या होता है। अगर कभी भी कोई एक वर्ग हो, ठीक है, स्क्वायर, या भले ही रेक्टेंगल हो, ठीक है, या तो भले ही स्क्वायर हो या भले ही रेक्टेंगल हो, अगर उसके अंदर यहां से ऐसे क्रॉस कर रखा हो, अगर क्रॉस कर रखा हो तो उसमें ट्राइंगल कितने होते हैं इसकी बात हो रही है। तो पहले तो आपको मैं गिन के बता दूं, फिर अपन शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। तो गिनते कैसे हैं, अगर जिसको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है वो कैसे करेगा, तो वो ऐसे गिनेगा कि यहां से यहां ये हो गया एक, ठीक है, इधर से इधर ये वाला दिख रहा है, ये हो गया एक, फिर इधर से ये वाला दो, देन इधर से इधर तीन, और यहां से यहां तक कितना हुआ चार, चार तो ये हो गए। उसके बाद बड़े वाले, तो यहां से हम बड़े वाले अगर मैं लेता हूं तो यहां से यहां तक ये पूरा बड़ा वाला एक, इसके जस्ट ऊपर वाला ये बड़ा वाला कितना हो गए दो, फिर इधर से इधर वाला ये हो गया कितना तीसरा, और इधर से ऊपर वाला ये हो गया चौथा। इसका मतलब चार तो थे छोटे छोटे वाले और चार क्या हो गए बड़े वाले। तो चार और चार कितने हो गए आठ। लेकिन एग्जाम में इस तरह का टाइम वेस्ट कभी नहीं करना है, क्योंकि ये तो जिनको नहीं पता है उनके लिए है। और आप तो मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपकी तो बात ही अलग है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक तो अभी पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं कैसे। तो क्या करना है आपको, जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इस डायग्राम में तो अगर कोई वर्ग या आयत हो तो आपका काम है उसके अंदर कितने टुकड़े हैं वो टुकड़े गिन लो, कितने खंड है ब्लॉक है वो गिन लो। एक दो तीन चार, कितने टुकड़े दिख रहे हैं चार। जितने टुकड़े आपको दिखे इसका डबल कर देना, डबल मतलब दो से गुणा कर दो, तो इसका डबल कर दो, चार इंटू दो, चार इंटू दो कितना हो गया आठ। मतलब इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है दोस्तों आठ। आ गया समझ में, ये थी इसकी सीधी सीधी एक शॉर्ट ट्रिक। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में देखो, जहां पर भी ये क्रॉस, ध्यान ये रखना, एक वर्ग के अंदर अगर क्रॉस बना हुआ है तो उसमें आठ त्रिभुज होंगे। तो एक वर्ग के अंदर क्रॉस बना हुआ है, इसके अंदर आठ त्रिभुज होंगे फिक्स है। सेकंड वाले में भी वर्ग के अंदर एक क्रॉस बना हुआ है तो आठ इसमें भी होंगे। लेकिन दो अब क्या हो रहा है, दो पास में आ रहे हैं, और जब दो लोग पास में आते हैं तो आप समझ सकते हो कि और भी लोग अब आने वाले होंगे। तो यहां से एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो अगर वो पास में आएंगे तो एक्स्ट्रा त्रिभुज और बनेंगे। अब वो एक्स्ट्रा त्रिभुज कैसे बनेंगे, तो उसके लिए सीधा सा याद रखना, हम दो हमारे दो। ठीक है, पॉइंट समझना क्या समझाने जा रहा हूं। तो यहां से क्या करना आपको, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मतलब दोनों वर्ग जब मिलेंगे तो यहां से यहां तक पूरी एक लाइन, यहां से ऊपर से नीचे ये वाला, ये बड़ा वाला ट्राइंगल यहां से बन जाएगा। कितना हुआ एक, फिर ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो एक वाला ये बन जाएगा आपका यहां से यहां तक। तो कितने बन गए दो। तो लाइन याद रखोगे, हम दो हमारे दो। तो इसका मतलब है अगर ये दो जने आपस में आएंगे तो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनाएंगे। कहां पर, जहां पर इनका ज्वाइंट हो रहा है। तो ज्वाइंट पर दो एक्स्ट्रा बन गए, तो आठ ये ना आठ ये, कितने हो गए आठ और आठ 16, और 16 प्लस दो, तो 16 प्लस दो मिलकर कितने हो गए 18। मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज है दोस्तों 18 त्रिभुज है। क्लियर। अगर आपसे एग्जाम में पूछे इस वाले का आंसर कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज है, अगर ये निकालना हो क्या करोगे, सबसे पहले ये ले लो आठ ये, ठीक है, एक क्रॉस है मतलब आठ बन गए, दूसरा क्रॉस है मतलब आठ बन गए, तीसरा क्रॉस है मतलब आठ बन गए। क्लियर यहां तक सबको। उसके बाद ये और ये स्क्वायर दोनों ज्वाइंट हो रहे यहां पर, और जहां पर ज्वाइंट होते हैं वहां पर हम दो हमारे दो। तो इसका मतलब है ये दोनों यहां ज्वाइंट हुए, दो त्रिभुज यहां बन गए। उसके बाद ये वाला और ये वाला इधर, ये भी यहां ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अपने सिर्फ वर्ड याद रखना, आपके बिल्कुल इमोशनल में मत चले जाना। ये और ये अगर यहां ज्वाइंट हो रहे हैं तो यहां ज्वाइंट हो रहे हैं तो दो यहां पर भी आएंगे।
तो जहां जहां पर दो वर्ग ज्वाइंट होंगे वहां पर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे। तो इसका मतलब 8 + 2 10, 8 + 2 10, तो 10 ये ना 10 ये कितना होगा 20, और 20 और 8 ये वाले कितना हो गए 28। मतलब इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 28 हो गई। और जो बच्चे अगर डायरेक्ट याद रखना चाहे उनके लिए भी है, डायरेक्ट याद रखना चाहो तो ऐसे भी है। सिंगल वाले में 8 होते हैं, जब 2 आ जाते हैं तो 10 एक्स्ट्रा बनते हैं। कितने बनते हैं एक्स्ट्रा 10, तो 2 आ जाते हैं तो 10 एक्स्ट्रा बनते हैं, तो 8 का हो गया 18, मतलब एक एक्स्ट्रा आया इसलिए 2 बन गया, मतलब एक एक्स्ट्रा आया। एक एक्स्ट्रा आने से 10 वो साथ में लेके आता है, तो 8 से 10 18। अब वहां से देखो 18 से आगे देखो एक एक्स्ट्रा और आया, तो 18 में 10 और जुड़ गया, कितना हो गया 28। अब सोचो अगर 4 वाला होता, यहां 3 अभी 4 वाला होता तो 28 में और कितना जुड़ जाता दोस्तों 10, तो कितना हो जाता 38, 38। क्लियर। आगे देखो और इससे भी बड़े डायग्राम देखते हैं। अब ये डायग्राम है, अब सोचो इसमें हुआ क्या है। इस वाले में और अभी जो आपको पीछे पढ़ाया है उसमें सिर्फ ये फर्क है कि 3 ब्लॉक उसमें भी थे और 3 ब्लॉक इसमें भी है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो सीधा था तीसरा उसको मैंने नीचे लटका दिया है। तो अब इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, अब बात उसकी हो रही है, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे। तो भाई साहब थोड़े से इधर आ जाओ। अब देखो त्रिभुज गिनते हैं। इस वाले क्रॉस, एक क्रॉस हो रहा है 8 बनेंगे, ये क्रॉस हो रहा है 8 बनेंगे, ये क्रॉस हो रहा है 8 बनेंगे। तो इसका मतलब क्रॉस पे 8 100% बनेंगे। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि जहां पर ये ज्वाइंट होते हैं वहां पर 2 एक्स्ट्रा बनते हैं, तो ये वाला और ये वाला दोनों यहां ज्वाइंट हो रहे हैं। क्लियर। और यहां अगर ज्वाइंट हो रहे हैं तो 2 यहां एक्स्ट्रा बनाएंगे, राइट। उसके बाद ये वाला और ये वाला ये दोनों यहां ज्वाइंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहां ज्वाइंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 ये भी एक्स्ट्रा बनाएंगे। और जिन बच्चों को नहीं समझा रहा कि सर एक्स्ट्रा कहां बन रहा है, तो उन्हें मैं समझा दूं। यहां से ये पूरी लाइन ले लो, एक लाइन ये इधर से इधर तक मिलेगा, तो ये हो गया त्रिभुज 1, और एक हो गया यहां से यहां तक बड़ा वाला 2। ठीक है। इधर वाले एक्स्ट्रा 2 कहां थे, तो ऊपर से नीचे ये लाइन, इस लाइन को यहां से यहां मिलाएंगे तो ये वाला 1, और इधर से इधर वाला ले जाएंगे तो ये वाला बड़ा वाला 2 हो गए। ठीक है। तो यहां से कितना हो गए, ये हो गए 8 8 8 3 बार, ज्वाइंट के ये 2, ज्वाइंट के ये 2। क्लियर। यहां तक तो अपने पिछले सवाल में भी किया ही था। तो फिर नीचे आने से एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है क्या, तो वो ध्यान रखना कि नीचे आने से एक त्रिभुज और बनेगा। तो नीचे आने से एक त्रिभुज और बनेगा, और वो त्रिभुज कौन सा है, तो वो है दोस्तों यहां से यहां तक सीधी लाइन दिख रही है, ये सीधी लाइन बन गई इधर, तो फिर इधर से इधर बन जाएगा ये, तो एक बनेगा सबसे बड़ा त्रिभुज। तो सबसे बड़ा त्रिभुज एक एक्स्ट्रा और बन गया। तो अब समझो 8 और 2 10, 8 और 2 10, 20 और 8 28, 28 तो हो चुके थे, एक एक्स्ट्रा और बनेगा, तो 28 और एक एक्स्ट्रा और आया, मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए 29। क्लियर है। कितने त्रिभुज है 29 त्रिभुज। चलिए एक और बड़ा कर दिया, अब मैंने इसके साइड में इधर एक और लगा दिया। तो साइड में और लगाने से क्या हो रहा है उस पे आते हैं। अब तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखो क्रॉस में 8 बनेंगे, तो 8 8 वाले कितने, अब डायरेक्ट गिन लो 1 2 3 4, तो क्रॉस वाले कितने हैं 4, इसका मतलब हो गया 8 8 4 बार है, तो 8 चौक 32, ये हो गए। अब ज्वाइंट कितने हैं, तो ज्वाइंट गिनते हैं, एक ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट और तीसरा ज्वाइंट, ये 3 ज्वाइंट है जहां 2 2 लोग मिल रहे हैं, तो 3 ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट पे कितने बनते हैं 2, तो 3 ज्वाइंट के कितने हो गए 6, 32 और 6, 32 और 6 कितना हो गया दोस्तों 38, 38 तो बन चुके हैं। अब कौन से, तो अभी अपन ने पढ़ा है कि नीचे की तरफ कोई आता है एक बड़ा वाला और बनता है, तो यहां बड़े कितने बनेंगे उस पे आते हैं। तो देखो यहां पर ये वाला बड़ा वाला इधर एक, इधर से उधर वाला ये बड़ा वाला कितना हो गए 2, तो बड़े वाले कितने हो गए 2। ठीक है। लेकिन यहीं पर गाड़ी रोक मत देना। अगर कोई सेंटर में नीचे की तरफ बैठा हुआ है, कहां पर सेंटर में, अगर सेंटर की में नीचे की तरफ कोई बैठा हुआ है तो उसमें एक सबसे बड़ा और बनने वाला अभी तो सबसे बड़ा एक कहां बनेगा वो देखो, इस कॉर्नर को पकड़ के यहां से अगर मैं चलता हूं तो यहां से सिर्फ यहां तक, ठीक है, ये डॉट बना दिया यहां से यहां तक। आपको थोड़ा और बड़ा करके बता दूं मैं कैसे। देखो यहां से लगाकर यहां तक, फिर यहां से इधर और यहां से इधर, ये वाला है सबसे बड़ा वाला एक त्रिभुज। दिखा आपको, तो ये है सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़े वाला त्रिभुज पे अगर जाएं तो एक त्रिभुज सबसे बड़ा और बन गया।
तो इसके अंदर सारे त्रिभुज की संख्या कितनी हुई? तो 32 और 6 38, 38 और 2 40, 40 और 1 41। इसका मतलब इसके अंदर सभी त्रिभुज की संख्या कितनी थी? 41 थी। याद रहेगा। तो सबसे ज्यादा यहां पर त्रिभुज कितने हो रहे हैं? 41। अब सोचो अगर यहां पर इस ब्लॉक में मैं एक नीचे यहां पर और ज्वाइंट कर लूं, तो एक और देख लो आगे कि अगर मैं यहां एक और ज्वाइंट करता हूं तो कैसे बनेगा। तो यहां से ले लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। इसके अंदर अब इसमें देखते हैं कि इसमें सारे त्रिभुज कितने होंगे। तो सबसे पहले 8 8 कितना? 1 2 3 4। तो 8 8 कितनी बार है? 4 बार है। तो 8 चौक कितना हो गया? 32। उसके बाद ज्वाइंट, ज्वाइंट कितने हैं? तो यहां से एक ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट, चौथा ज्वाइंट। कितने ज्वाइंट है? 4। और ज्वाइंट पे कितने बनते हैं दोस्तों? 2। तो ऐसे ज्वाइंट है 4, तो कितने बन गए? 8। 8 हो गए ज्वाइंट वाले। अब आते हैं सबसे बड़े वाले। तो सबसे बड़े कितने? तो सबसे बड़ा है कौन है? पहले तो आपको वो दिखा देता हूं कि सबसे बड़ा कौन है। तो यहां से शुरू करते हैं, ये यहां से ये वाला, ये सबसे बड़ा वाला है। अब आपको गिनना नहीं है, मैं आपको आगे सिखा चुका हूं, उस पॉइंट को वापस बता रहा हूं। क्या था पॉइंट? याद करना। आपको मैंने आज पहले ही पहला वीडियो, मतलब वीडियो क्या, पहले ही पहला डायग्राम ये बताया था कि अगर कभी वर्ग हो कोई और उसको अगर ऐसे क्रॉस कर रखा हो तो उसके अंदर 8 होते हैं। बोला था अगर कोई वर्ग हो उसे क्रॉस कर रखा हो तो 8 होते हैं। तो आप समझो सबसे बड़ा जो डायग्राम है, सबसे बड़ा डायग्राम जो है उसके अंदर क्रॉस ही तो हो रहा है। ये आप गिनोगे अभी एक एक, तो गिनने में टाइम लगेगा। कैसे? एक ये वाला बड़ा वाला, फिर मैं बोलूंगा देखो दोस्तों एक इधर वाला, कितना हो गए? 2। फिर यहां से अपन चलेंगे इधर से इधर, ये वाला कितने हुए? 3। फिर इधर से चलेंगे नीचे, कितने हुए? 4। कितने हुए? 4। तो अब ये देखो ये छोटे छोटे थे, इसके अंदर गिनने में पहले आ गए थे, लेकिन यहां पर ज्वाइंट में क्योंकि ये वाला ज्वाइंट हो चुका था, अपन को सिर्फ बड़े गिनने थे। तो बड़े वाले कितने बन गए? 4। तो सबसे बड़े इसके अंदर 4 ये बन गए। अब आपसे पूछे इसमें त्रिभुज की संख्या बताओ, तो त्रिभुज की संख्या कितनी हुई? तो 8 8 4 बार 32। ज्वाइंट ज्वाइंट वाले कितने? 8। 32 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 40। और 40 और 4 और है, तो 40 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 44। इसका मतलब इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 44। याद रहेगा त्रिभुज की संख्या कितनी है? 44 है। गिनने का तरीका समझ में आ गया कैसे गिनना है? एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने और ला रहा हूं, उस डायग्राम को देख के आप बताओ मुझे कि उसमें कितने हैं। ठीक है, चलो तो डायग्राम बताता हूं मैं। ठीक है, ये है आपके सामने एक ट्राइंगल। तो आपको सॉरी एक जो डायग्राम है, ये डायग्राम में आपको ढूंढने हैं ट्राइंगल कितने हैं, और ये कुछ और नहीं है, अभी जो पढ़ाया है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें कितने त्रिभुज है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और आप चाहो तो मेरे वीडियो देखने के लिए ये वाला जो मैंने पढ़ाया है वो पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ चाहते हो कि हमें इसकी पीडीएफ भी मिल जाए, तो आपको जाना पड़ेगा कहां पर? टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम पे जाना और टेलीग्राम पे जाके सर्च करना फलक ऐप, FALAKAPP। ठीक है, कहां पर कह रहा हूं मैं? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना फलक ऐप, वहां पर मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको ये सारे वीडियो जो है इन वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज गिनना में इसके पैटर्न जो है वो पैटर्न चेंज करता हूं और इस पैटर्न को गिनना सिखाता हूं आपको। तो अपन ने पहले जो पढ़ा है वो है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के अंदर। अब है ट्राइंगल के अंदर ही ट्राइंगल बन रहे हो, तो किसी त्रिभुज के अंदर अगर लाइनिंग खींच रखी हो, तो ऐसी लाइन अगर आ रही हो तो खड़ी लाइन हो सकती है, आड़ी लाइन हो सकती है, क्रॉस में तिरछी लाइन हो सकती है। तो इसमें त्रिभुज कैसे गिनते हैं देखो। सबसे पहले क्या करना है, जो भी त्रिभुज बना हुआ हो अगर ऊपर से ऐसी लाइनिंग उतर रही हो तो क्या करना दोस्तों, एक बार गिन के बता दो और फिर आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। तो गिन के आपके सामने है कि एक तो ये इधर वाला,
एक इधर वाला ट्राइंगल 2 और एक पूरा बड़ा वाला, कितना ट्राइंगल है 3। लेकिन एग्जाम में इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, जितने भी ऐसे आपको ऊपर से लाइन डालने के बाद जितने आपको टुकड़े दिख रहे हैं, जितने ब्लॉक दिख रहे हैं, उनमें नंबर डाल दो। जैसे ये है फर्स्ट, इसमें नंबर डाल दिया 1 और इसके अंदर नंबर डाल दिया 2, तो एक इसके अंदर और एक इसके अंदर, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। मतलब इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, 3 त्रिभुज है। ठीक है। सेकंड देखो अब क्या करना है, जैसे इसके अंदर ऊपर से लाइन आ रही है पूरी, तो ऊपर से अगर पूरी लाइन आ रही हो उस समय जितने भी आपको खंड दिख रहे हैं इसके अंदर नंबर डाल दो। गिनती के नंबर डालना है 1 से, 1 2 और 3। तो 1 + 2 + 3 करो और इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 + 2 कितना हुआ 3 और 3 कितना हुआ 6। मतलब इसमें सारे त्रिभुज कितने हो गए 6। आ रहा है समझ में। अब देखो तीसरा वाला सेम लिया है मैंने, आपका आंसर आराम से मेरे से पहले आ जाएगा क्योंकि आप तो वैसे मैथ्स में होशियार हो। तो यहां से ऊपर से अगर लाइन डाल रखी हो तो क्या करना है, नंबर डालना 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब इसको क्या करना है, बस प्लस करना है। तो 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10। मतलब इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज है दोस्तों, 10 त्रिभुज। क्लियर। ये पैटर्न तो क्या था, सीधा सीधा ऊपर से लाइन डाल रखी थी इसलिए ऐसा हो गया। अब इसमें थोड़ा सा अपन और बदलाव करते हैं और अगला देखो, अगला डायग्राम में क्या करना है। अब मैंने क्या किया है, जो ऊपर से लाइन आ रही थी वो तो रखी है, लेकिन बीच में से मैंने लाइनिंग और ऐड कर दी है। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो ऊपर से नीचे तक जो ट्राइंगल बन रहे थे पहले वाले, वो ट्राइंगल तो बन ही रहे, लेकिन इस लाइन के आने से यहां तक का ट्राइंगल और नया बन गया है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां से इसको छुपा दिया जाए तो ऊपर वाला डायग्राम वो का वही है जो पहले था। मतलब हुआ कि त्रिभुज यहां पर बढ़ गए आपके। तो कितने बढ़े, तो क्या करना, यहां से जब भी कभी आड़ी लाइन ऐसे आ जाए तो आप नीचे इनके अंदर भी नंबर लिखोगे और आप ऊपर वाले में इसमें भी नंबर लिखोगे। क्लियर। तो 1 और 2 कितना हो गया 3 और इसमें भी 1 और 2 कितना हो गया 3। तो इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो गए, तो 3 ये और 3 ये, कितना हो गया 6। मतलब इसमें 6 त्रिभुज है। आ रहा है समझ में। अब देखो सेकंड, फिर इसको वापस मैंने पैटर्न आगे चेंज कर रखा है। तो पहले सेकंड देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज है। तो यहां क्या करोगे, ऊपर से देखो, ऊपर से नीचे तक पूरे बड़े बड़े वाले त्रिभुज बन ही रहे हैं। तो 1, इसमें 2 और इसमें 3 आ गया। ठीक है। अब बीच में यहां से यहां आड़ी लाइन आ रही है, आड़ी लाइन की वजह से यहां पर नंबर वापस डालने, 1 फिर 2 और 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, यहां पर 1 + 2 3, 3 3 6। मतलब 6 ये और 6 ये, तो 6 और 6 मिलकर इसके अंदर कितने ट्राइंगल हो गए दोस्तों, 12। क्लियर हो गया यहां तक सबको। अब देखो अगर बीच में आड़ी लाइन ऐसा नहीं दे रखी हो और इस तरह से अगर दे रखी हो, मतलब एक ही लाइन पूरी नहीं हो और इस तरह से दे रखी हो, उस केस में क्या करोगे, तो उसके लिए भी पैटर्न देखो क्या करना है। यहां से ये लाइन दे रखी है आपको इतनी सी, तो अगर इतनी सी लाइन है तो इसके ऊपर जो नंबर लिखोगे वो 1 और ये 2 लिखोगे। क्लियर। उसके बाद ये लाइन दे रखी है यहां से यहां तक, तो इसमें भी नंबर लिखोगे 1 और यहां से यहां तक के लिए 2 लिखोगे। उसके बाद यहां नीचे की तरफ जो लाइन है वो देखो यहां तक कंप्लीट पूरी जा रही है, इसके ऊपर जो लाइनिंग आ रही है इसमें नंबर डाल दो 1 2 3 और 4। ठीक है। अब इन्हें प्लस कर लो। तो यहां से 1 और 2 इस तरफ प्लस करें, कितना आया 3, इधर 1 और 2 कितना आया 3, 1 2 3 4 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 10। तो 10 ये 3 ये 13, 13 और 3, तो 13 और 3 कितना हो गया 16। मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 16 त्रिभुज है। आया पैटर्न समझ में। अब आपको दे रहा हूं इन सब का बड़ा डायग्राम, इन सब में से कि इस त्रिभुज में टोटल कितने त्रिभुज है वो सारे आपको गिन के बताने हैं। इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज है। अब देखो ये लाइन इधर आगे जा रही है, ये इधर आ रही है, फिर ये इधर जा रही है। तो ऐसे में क्या करना होता है, जो लाइन यहां से यहां तक जो भी लाइन जा रही हो, हमें अब ध्यान रखना, जो लाइन जा रही है उसके ऊपर कितने ब्लॉक दिख रहे हैं, नंबर वहां डालने। तो ये लाइन यहां से यहां तक जा रही है, इसमें नंबर 1 फिर ये 2 और ये 3, ये लिख दिया। देन यहां से ये लाइन जा रही है, इसके ऊपर जहां जहां है वहां नंबर डालो, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। क्लियर। फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां जो लाइन जा रही है 1 ये 2 और ये 3। ठीक है। और लास्ट में ऊपर ही ऊपर देखो यहां दे रखा है छोटा सा 1 और ये 2। अब आते हैं कि सबसे नीचे नीचे वाले में नंबर डालने अभी बाकी है, क्योंकि यहां से यहां तक कंडीशन पूरी ये चल रही है। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 और 5।
ये डाल दिया इसमें नंबर। अब इन सबको एक साथ प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं इसको, 1 और 2 3, फिर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 1 2 3 कितनी बार है? 3 बार है। और 1 + 2 + 3 का मतलब कितना होता है? 6। तो 6 6 6 कितना हो गया? 6 3 18, 18 यहां पर आ गए। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 10 और 5 15, 15 ये और आ गए। तो अब आप देखो कि 15 ये है, 3 ये, 15 और 3 कितना हो गया? 18, और बीच में बैठा हुआ है 18। तो 18 और 18 कितना हो गए? 36। इसका मतलब इसमें किसी भी तरह का डायग्राम आ जाए, आप उसमें त्रिभुज गिनना आसानी से निकाल सकते हो। और इतने पैटर्न पढ़ाने का कारण ये है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको कि उसका आंसर कैसे लिया हुआ है। क्लियर हो गया? ये था त्रिभुज गिनने का दूसरा पैटर्न। पहला पैटर्न आगे पढ़ चुके अपन, दूसरा पैटर्न ये है। अब लाता हूं आपके सामने में तीसरा पैटर्न। तो पहले टाइप का जो पैटर्न था उसमें अपन पढ़ा था स्क्वायर वाले। सेकंड पैटर्न में मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें खड़ी लाइन आ रही हो, और थर्ड पैटर्न जो है उसमें मैं पढ़ा रहा हूं जिसमें खड़ी लाइन तो है और आड़ी की बजाय इस बार क्रॉस लाइन है। तो इस तरह के सवाल कैसे गिनेंगे, मतलब त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, ये आपको गिनना सिखा रहा हूं। क्या करना दोस्तों, पहला जो डायग्राम है वो कुछ और नहीं है। पहला डायग्राम आपको पता है। कैसे पता है? देखो मैं बताता हूं। ये अभी इस तरह से रखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो आपको याद आ गया होगा कि ये अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था। और इसमें क्या किया था, एक यहां रखा था, दूसरा यहां रखा था। 1 + 2 कितने थे इसमें? त्रिभुज 3। अब आते हैं कि इसको अगर इस तरह से रखा जाए तो इससे क्या डिफरेंस हो रहा है। तो देखो, करना आपको क्या काम है, इस बार यहां पर वापस वो ये 1 रखना है नीचे और 2 को रखना है ऊपर। ठीक है, पैटर्न समझना पहले, क्योंकि आगे से आगे बड़े डायग्राम आते रहेंगे। तो इसमें नीचे से शुरू करना है आपको 1 और फिर ऊपर रखना है 2 और इनको करना है प्लस। तो 1 + 2 कितना हो गया दोस्तों? 3। कि इसमें 3 त्रिभुज है। अब इसको भले खड़ा करके ऐसे लिखते तो बात वही थी, लेकिन अब यहां आते हैं, यहां देखो कि यहां कितने त्रिभुज है, कैसे गिनेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहां जो पैटर्न है वो पैटर्न फर्स्ट वाले के अंदर बन रहा है, मतलब ये का ये पैटर्न इस वाले ब्लॉक में बन रहा है। तो लिखोगे कैसे, उसके लिए आप क्या करना, नीचे यहां लिखो 1 और इसके ऊपर लिखो 2। ठीक है, जैसे ये पढ़ाया वही सेम। अब क्या करना है, अब आपको इधर आगे और बढ़ना है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो इधर बढ़ते समय इसके बाद में गिनती जो नंबर आए आप उसको लिखोगे। तो ये 1 है, इसके बाद क्या लिखोगे? 2, और ये 2 है, इसके बाद आप लिखोगे 3। आई बात समझे? इधर सबसे पहले तो आपको गिनती लिखने 1 2 3 4 जो भी हो उतना लिखने हैं, और उसके बाद उधर आगे जो है आपको क्या करना है, अगले नंबर डालने। तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्या है? 3। तो अब आपको इनको सबको करना है प्लस। तो इनको कर देते हैं प्लस। 3 और 2 कितना आया दोस्तों? 5। और 1 + 2 कितना आया? 3। और 5 और 3 को प्लस करो तो कितना आया? 8। मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज है दोस्तों? 8 त्रिभुज है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि सर 8 कहाँ है, एक बार हम गिन के देखें तो कहाँ पता चलेगा। तो मैं आपको इसमें गिन के भी बताता हूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। 8 तो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो शुरू करते हैं गिनना। यहां से यहां तक ये हो गया 1, ठीक है। यहां से यहां तक ये हो गया 2, फिर यहां से इधर वाला ये हुआ 3। ये तो हो गए सिंगल सिंगल, ठीक है। 3 के बाद अब मैं कलर चेंज कर लूं, आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे। 3 तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद अब आपको बड़े गिन के देखते हैं। यहां से यहां वाला, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वाला हुआ 1। ये 3, अच्छा यहां मैं लिख देता हूं कि 3 तो हमने पहले से गिन लिए थे। अब उसके बाद हमने यहां से ये वाला ये गिना 1, फिर यहां से इसके पास वाला ये गिना 2 इधर के हो गए, फिर इधर से इधर ये बीच वाली जो लाइन जा रही है इससे नीचे वाला ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला कितना हुआ? 3। और इससे ऊपर ये बड़ा वाला कितना हो गए? 4 ये गिन ली, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है कि और कौन सा बचा। तो एक जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अभी तक कहीं पर भी काउंट नहीं हुआ है, तो सबसे बड़ा एक और आया। तो यहां से ये यहां पर मिलकर कितने त्रिभुज हो गए? 8 हो गए दोस्तों, 8। अब ऐसे अगर एग्जाम में ढूंढने जाओगे तो एग्जाम में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में पता भी नहीं रहेगा सही कौन सा गलत कौन सा, और टाइम जाएगा वो अलग। इसलिए क्या करते हैं, सीधे नंबर डालो 1 और 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इनको प्लस करो, आपका फाइनल आंसर आ गया।
ठीक है, अब देखो अगला डायग्राम और कि इसमें कैसे लेना है, और जिनको समझ में नहीं आया हो अभी भी तो आप एक बार और ट्राई करो। देखो यहां से गिनती शुरू करोगे, 1, इसमें लिखोगे 2, इसमें लिखोगे 3, ये डाल दिया नंबर इधर से ऊपर तक, फिर आगे की तरफ नंबर डालोगे। तो आगे वाले में नंबर कैसे डालोगे, इससे आगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे नंबर डाल दो और अब इनको प्लस करते हैं। तो यहां से 3 + 4, 3 + 4 कितना हो गया 7, 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया 3। तो यहां से टोटल करो, टोटल कितना हुआ 7 5 12, 12 और 3, 12 और 3 कितना हो गया 15। तो यहां पर टोटल कितने आए 15 त्रिभुज आए। आई थिंक ये पैटर्न भी क्लियर हो गया होगा। अब इसका भी सबसे बड़ा डायग्राम, जैसे पिछले का सबसे बड़ा दिया था, इसका भी सबसे बड़ा डायग्राम देता हूं आपको, और इसमें ट्राई करो इसमें कितने त्रिभुज है। तो इसमें क्या करना है, एक मैं करूंगा, एक आप करोगे और आंसर मुझे कमेंट करोगे। तो पहले मैं ये वाला सिंपल मैं करता हूं, थोड़ा बड़ा आपको और देता हूं। तो सिंपल देखो क्या था, एक क्या है 1 2 और 3, और फिर आगे गिनती 1 2 3, इसमें 2 3 4, इसमें 3 4 5, क्लियर। 3 + 4 7, 7 5 12, 2 + 3 5, 5 और 4, 5 4 9, 1 + 2 3, 3 3 6, ये 6 कितने हो रहे टोटल, तो 12 और 9, 12 9 21, ठीक है, 21 और 6, तो 21 और 6 कितना हुआ 27। तो इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज है 27। और ये वाला जो डायग्राम है ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, और अगला जो वीडियो होगा कल अपना, उसके अंदर मैं इसका आंसर, और पहले मैं आपको एक सवाल और दे चुका हूं, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर आपको बताना है कि इनके आंसर क्या होने वाले हैं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन प्रेस करिए, और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। मेरे रीजनिंग के जो वीडियो हैं वो रोजाना 8 बजे आपको इस चैनल पर मिलेंगे, और मैथ्स पढ़ने के लिए रोजाना 9 बजे मेरी मैथ्स की क्लास होती है, वो होती है मेरे मैथ्स वाले चैनल पर। आप वहां पर आइए और मैथ्स पढ़िए 9 बजे, रीजनिंग पढ़िए 8 बजे। और बता दूं मैं, मेरा तीसरा चैनल और है जो है प्योरली शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी हो तो शॉर्ट ट्रिक दिन में 2 से 3 वीडियो मेरे शॉर्ट ट्रिक के आते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैथ शॉर्ट ट्रिक बाय नरेश सर। अदरवाइज उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप 3 चैनल है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को अच्छी धार दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।